हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5F। ये जो 5F है उसको पढ़ने से पहले हम लोग उससे संबंधित कुछ बातों को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि एक त्रिभुज होता है। मान लिया कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC, ठीक। अगर जो हम इस त्रिभुज के कोणों को आधी करती लाइन खींचे, समझिएगा कैसे। जैसे एक कोण B है, यहाँ पे प्रकार के नोक रखा और एक ऐसे चाप लगाया, और बिंदु B पर ये वाला चाप जो है, ये वाला इस चाप का ये जो कटान बिंदु है, यहाँ से रख करके प्रकार के नोक रख करके एक चाप इधर लगाइए और उतनी ही दूरी मेंटेन रखते हुए यहाँ से रख करके एक चाप ऐसे लगा दीजिए। तो ये दोनों चाप जहाँ पर काटेंगे वो वाला बिंदु और इस बिंदु B को मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये जो रेखा हम लोग खींचेंगे, ये कोण B को आधी करती हुई रेखा है। ऐसा आपने पहले भी किया है। कहाँ पे? जब आपने 60 अंश का कोण बनाया था। देखिए कैसे बनाया था 60 अंश का कोण। यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके ऐसे चाप लगाया, यहाँ पे नोक रख करके ऐसे चाप लगाया और इसको ऐसे मिला दिया, तो ये 60 अंश का कोण बन गया था। उसके बाद 30 अंश का बनाने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे नोक रख करके ऐसे ऐसे चाप लगाए थे, उसके बाद आधा किया था, याद करिए। तो ये 30 अंश का कोण बन गया था। तो ये जो लाइन थी जो 60 अंश के कोण को 30 अंश में बांट देती थी, 30 अंश के दो कोणों में बांट देती थी, उस लाइन को हम लोग कहते थे कोण समद्विभाजक या कोण अर्धक। कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक, समझ गए? इसको क्या कहेंगे? कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक, ये नाम इसको देते थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को ही हम कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक कहते हैं, ठीक है। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रख करके इस कोण को दो भागों में डिवाइड कर लिया, तो ये कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक इसको हम कहेंगे, ठीक। उसके बाद अगर जो हमने इस C कोण को भी दो बराबर भागों में बांट लिया, कैसे बांटेंगे? प्रकार की और पेंसिल की सहायता से बांटेंगे। यहाँ पे नोक रख करके ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ पे रख करके ऐसे निशान लगाएंगे और इसको मिलाता हुआ रेखाखंड ऐसे खींचते चले जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से A के ऊपर नोक रख करके ऐसे आप चाप लगाएंगे, इसको चाप लगाएंगे और ऐसे बांटते चले जाएंगे। तो ये जहाँ से होकर के जाएगा, हम देखते हैं कि तीनों यहाँ से होकर के जा रहे हैं, वो बिंदु से होकर के जा रहे हैं तीनों, ठीक है। तो हमने ये देखा कि तीनों कोण अर्धक जो हैं या कोण समद्विभाजक हैं, ये एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं। अर्थात त्रिभुज के 3 कोण समद्विभाजक खींचे जा सकते हैं और तीनों एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक कैसे होते हैं? संगामी होते हैं। हमने नोट कर लिया ये वाला पॉइंट। क्या? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, या तीनों लिख दें, त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, इसी को कोण अर्धक भी कहते हैं। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। तीनों कोण अर्धक कैसे होते हैं? तीनों कोण समद्विभाजक या कोण अर्धक संगामी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बिंदु से जा रहे हैं। अगर जो आप रचना करेंगे, अभी देखिए रचना करके हम आपको बताएंगे, फेयर करके बताएंगे। ये तो हमने ऐसे रफ बना दिया, ठीक है। दूसरा देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक कैसे होते हैं? संगामी होते हैं। एक बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात, ये खास बात ध्यान देने की है, ये जो बिंदु होता है, जो कॉमन पॉइंट है, अर्थात बिंदु A, जिस बिंदु से तीनों कोण समद्विभाजक होकर के जा रहे हैं, इसको एक विशेष नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज का अंतः केंद्र, ठीक है। इन सेंटर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र, इन सेंटर कहते हैं, ठीक है।
तो ये दो खास बातें इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभ्यास 5F का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर ज्ञात कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। तो पहला दिया हुआ है कि 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला काफ़ी छोटा त्रिभुज बनेगा। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें 4 सेंटीमीटर की भुजा हमने सबसे पहले बना ली। ऐसे ये हमने बना लिया 4 सेंटीमीटर की एक भुजा, ठीक है। इसको कुछ नाम रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया BC। उसके बाद जो है इसमें कह रहा है कि 3.4 सेंटीमीटर एक भुजा होनी चाहिए और एक होनी चाहिए 2.5, एक 3.4 और एक 2.5। हमने 3.4 की एक भुजा बनाने की कोशिश की। 3.4 सेंटीमीटर दूरी ले लिया, इसमें प्रकार में दूरी भर लिया 3.4 की और C से एक चाप लगा दिया। इसके बाद 2.5 की एक दूरी ले लिया। 2.5 की एक दूरी ले करके ऐसे देखिए ये 2.5 की दूरी ले करके और यहाँ से एक चाप लगा दिया, B से इसको काटा, ठीक है। तो ये दिया हुआ त्रिभुज तैयार हो गया। जो त्रिभुज दिया हुआ था वो बन गया। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार ये है, ये त्रिभुज हमारा बन गया ABC, ठीक है। प्रश्न में ये कह रहा है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। अब हमें इनके कोण समद्विभाजक बनाने हैं। कोण समद्विभाजक आपको पता है कि सभी कोणों के अर्धक कर दें तो उसको हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। जैसे ये वाला एक कोण लिया और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये वाली लाइन जो होगी इसको हम कोण समद्विभाजक कहेंगे, ठीक है। ये वाली कोण समद्विभाजक हो गई। ऐसे इसको हम चाहे तो डॉटेड भी बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा कोण ये वाला दिया हुआ, मान लो B वाला, किसी को भी पहले बाद में बना सकते हैं। ये वाला ऐसे बना लिया और यहाँ पर प्रकार के नोक रख करके एक ऐसे खींच दिया और एक चाप यहाँ पर रख करके ऐसे खींच दिया। फिर इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। देखिए काफ़ी छोटा ये चित्र है। ये जो रचना दी गई है किताब में, बहुत छोटी सी नाप इनकी दी हुई है, इसलिए शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी दिख जाएगा। थोड़ा कोशिश करिए। देखिए यहाँ A पर रख करके ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। अब देखिए चाप जो है काफ़ी छोटे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने दूरी को बढ़ा लिया और चलिए ऐसे बना दिया। लेकिन यहाँ से दूरी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब जब दूसरा चाप लगाएंगे तब आप दूरियों को नहीं चेंज कर सकते। यहाँ से इसको काट दिया, ठीक है। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से मिलाती हुई एक रेखा या रेखाखंड आप इसे खींच दीजिए, ठीक। तो देखिए ये वाला एक कोण समद्विभाजक बन गया, ठीक। तीनों समद्विभाजक देखिए यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर इस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 4.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। ध्यान दीजिए, जैसा भी पिछला बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से है। तो 4.6 सेंटीमीटर की आप एक रेखा सबसे पहले खींच लीजिए। तो ये 4.6 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। इसके बीच का कोण होना चाहिए 120 अंश। तो हमने 120 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी, ठीक है। 120 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा खींच दिया, ठीक है। और इसमें हमको लेना है 3.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसमें 3.4 सेंटीमीटर लेना है। तो ये 120 अंश का कोण बनाते हुए लाइन है और इसमें से 3.4 सेंटीमीटर ये इतना आप ले लीजिए, यहाँ पे निशान लगा लीजिए। ये बिंदु मान लिया A है और ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ये 4.6 है, ये 3.4 है और ये 120 अंश का कोण है। उसके बाद A से C को मिला दीजिए, तो ये हमारा त्रिभुज पूरा हो गया। जब त्रिभुज कंप्लीट होने के बाद हमें इनके कोण समद्विभाजक करने हैं। कोण समद्विभाजक बहुत सावधानी से करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने A पर रख करके एक
चाप ऐसे लगाया और उसके बाद यहाँ से इस चाप को काटने का प्रयास किया ऐसे, ठीक है। जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से मिलाती हुई रेखा आप खींच दीजिए। देखिए इसको बहुत महीन पेंसिल से बनाना पड़ता है और बहुत सावधानी से इसको बनाना पड़ता है, वरना ये सही से आएगा नहीं। हमको दिखाना है कि तीनों एक दूसरे के संगामी होंगे। तीनों जो कोण समद्विभाजक आप बनाएंगे वो संगामी होने चाहिए। चलिए ठीक है, अगर जो ज़्यादा सावधानी से आप नहीं बनाएंगे तो संगामी मिलेंगे नहीं जल्दी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। थोड़ा सा बढ़ा लिया हमने, ऐसे कर लिया और यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप लगाया। थोड़ा सा दूरी अब कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं घटाएंगे। ऐसे किया तो दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वहाँ से मिलाती हुई लाइन आप खींच सकते हैं। देखिए दोनों चापों ने यहाँ पे काटा है, यहाँ से मिलाती हुई एक रेखा बिंदु C से मिला करके खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। ये उसके बाद ये जो कोण B दिया हुआ है इसको यहाँ पे प्रकार की नोक रख दीजिए और यहाँ से ऐसे एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर ये चाप है उसके एक सिरे से एक ऊपर और एक यहाँ से एक और चाप लगा दीजिए। जहाँ पर चाप काटते हैं वहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा हमने खींच दी, ठीक है। ऐसे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि तीनों एक ही बिंदु से होकर के जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु O है यहाँ पर तीनों एक दूसरे से होकर के जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बिंदु O से होकर के तीनों कोण समद्विभाजक जा रहे हैं, अर्थात कोण समद्विभाजक संगामी है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कोण समद्विभाजक संगामी है। देखते हैं ये जो थर्ड पार्ट है इसमें कह रहा है एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, ठीक है। और दूसरी भुजा ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। देखिए 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे कैसे, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी भर ली हमने और यहाँ से रख करके 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया। और जो अगली भुजा दी हुई है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरा। ये 2.5 सेंटीमीटर दूरी भर करके यहाँ से हमने चाप लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 2.5 सेंटीमीटर। देखिए काफ़ी छोटी माप दी हुई है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा। ABC ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर थी। अब देखिए अब क्या करना है हमको, इनके कोण समद्विभाजक खींचने हैं। तीनों के कोण समद्विभाजक हमको खींचने हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिंदु A पर हमने प्रकार की नोक रखा और यहाँ से हम कोण समद्विभाजक खींचने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। ये हमने चाप लगाया और यहाँ से थोड़ी सी दूरी आप चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी दूरी हमने बढ़ा लिया ताकि स्पष्ट चित्र बन जाए, वरना चाप एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो पहचानने में मुश्किल हो जाती। तो यहाँ से हमने इसे बढ़ा लिया, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए इसको मिलाते हुए आप एक रेखा खींच सकते हैं। बिंदु A से मिलाते हुए ये एक रेखा खींच दिया। देखिए बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा, वरना ये समद्विभाजक जल्दी आता नहीं है, संगामी आपको जल्दी दिखेंगे नहीं। तो यहाँ से बना दिया। बिंदु B जो है इसी तरह से हमको बिंदु B से भी बनाना है। बिंदु B पर प्रकार की नोक रखा हमने और एक चाप ऐसे लगा दिया, ठीक है। जहाँ पर ये चाप काटते हैं अब थोड़ी दूरी को हमने बढ़ा लिया। बढ़ा लेने से थोड़ा चाप दूर बनेगा और चित्र स्पष्ट हो जाएगा। ये वीडियो में भी आपको सही दिख जाएगा। जहाँ पर इन्होंने काटा है, दोनों चाप ने एक दूसरे को काटा है, वहाँ से बिंदु B को आप मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको
इसको मिलाने के बाद आप ये जो सी दिया हुआ है इसका भी कोण अर्धक कर दीजिए। देखिए थोड़ी सी दूरी हमने घटा लिया, ऐसे बना दिया, और यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके एक चाप इधर लगाया और यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके एक इधर लगा दिया। अब इनको मिलाता हुआ एक खींच दीजिए, एक रेखाखंड खींच दीजिए। देखिए बहुत सावधानी से बनाना होगा। देखिए ये हमने बना दिया ऐसे। देखिए ये जो मिलाता हुआ रेखाखंड है, देखिए तीनों रेखाखंड जो हमने अभी डॉटेड बनाए हैं, अर्थात जो कोण समद्विभाजक है वो एक बिंदु O से होकर के जा रहे हैं, अर्थात तीनों संगामी हैं। क्या लिख देंगे? तीनों कैसे हैं? संगामी हैं। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और इसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज आप किसी भी नाप का बना सकते हैं, इसमें माप दी नहीं है। चलिए हमने थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाने की कोशिश की ताकि हमें हर चीज़ स्पष्ट रूप से दिख जाए। तो हमने 6 सेंटीमीटर भुजा ले ली। 6 सेंटीमीटर भुजा ले करके हमने एक रेखा खींच दी। 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक रेखा खींच दी, उसका नाम रख दिया हमने B और C। अब प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी भर करके, प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी को भर लिया और यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर दूरी भर लिया, C से एक चाप लगा दिया और B से भी एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने इसको मिला दिया। ABC ऐसे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये कह रहा है उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। जो उसका अंतः केंद्र होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये इनके कोणों का जो समद्विभाजक होते हैं, जो कोणों के समद्विभाजक होते हैं, वे जिस बिंदु से होकर के जाते हैं उसको हम त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है और अभी पिछले प्रश्नों में भी देखा। ये हमने एक समद्विभाजक खींचा, कोण समद्विभाजक खींचा, जो कहाँ से होकर के जा रहा है, ये बिंदु C से होकर के जा रहा है। ऐसे देखिए, चलिए इसको ऐसे हमने बना दिया। ठीक, इसी तरह से एक और कोण समद्विभाजक खींच दीजिए बिंदु B से। बिंदु B से हमने ऐसे खींच दिया एक यहाँ से, और प्रकार के नोक रख करके एक ये चाप लगाया और एक इधर चाप लगा दिया ऐसे। ठीक, देखिए ये वाला, ये जो कटान बिंदु होगा, तीसरा भी बनाया जा सकता है, तीसरा भी बनाएंगे, वो भी यहीं से होकर के जाएगा। तो यहाँ पर 2 बना लेना ही पर्याप्त होता है। ये बिंदु O जो है ये अंतः केंद्र कहलाएगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न में कह रहा है यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। तो हमें इसका परिकेंद्र भी खींचना पड़ेगा और लंब केंद्र भी खींचना पड़ेगा और केंद्रक भी इसका ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं, ये हमको पता लगाना है। तो परिकेंद्र क्या होता है, अगर जो हम ये जो त्रिभुज AB दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इनकी भुजाओं के लंबवर्धक कर दें ऐसे, तो ये जो लंबवर्धक करेंगे भुजाओं के ऐसे, ये देखिए चाप काफ़ी दूर चला गया, कोई बात नहीं, वापस जा कर के इसको यहाँ पे काट देंगे। जहाँ पर ये काटेंगे वहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। देखिए यहाँ से होकर के जा रहा है, तो आप रेखा ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो दूसरी भुजा है AC, इसका भी आप लंबवर्धक कर दीजिए। तो जहाँ पे ये काटते हैं दूसरे को, यहाँ से मिलाने वाली है, आप एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा उसी रेखा के ऊपर ही देखो आ रही है। थोड़ा सा बनाने में फ़र्क हो जाता है हल्का सा, तो ये देखिए वही रेखा आ रही है जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब
ये जो परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र किसे कहते हैं? जो लंबवर्धकों को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है उसको हम परिकेंद्र कहते हैं। तो ये परिकेंद्र हो गया, और ये जो अभी हम लोगों ने बनाया था अंतः केंद्र, वो एक दूसरे के संपाती है। इसी तरह से लंब केंद्र भी बनाना है। लंब केंद्र क्या होता है? अगर जो हम शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर अगर जो लंब खींचे, शीर्ष लंब खींचे, तो जहाँ पर वो एक दूसरे को काटते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को क्या कहेंगे? देखिए, उसको हम कहेंगे लंब केंद्र। देखिए ऐसे बना सकते हैं, याद है आपको? पहले बना चुके हैं। देखिए ये आप ऐसे चाप खींच दीजिए और उसके बाद यहाँ से प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पे नोक रख करके एक चाप ऐसे लगा दीजिए। बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी काटे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जहाँ पे बना दीजिए। देखिए जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। तो देखिए इसका परिकेंद्र हमने अभी बनाया तो वो भी कहाँ पे निकला? बिंदु ओ पर निकला। इसी तरह से अगर जो हम इसका लंब केंद्र भी ज्ञात करेंगे तो वो भी बिंदु ओ से होकर के जाएगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज जो दिया हुआ है ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तीनों भुजाएं इसके बराबर की हैं, इसलिए यहीं से होकर के वो भी जाएगा। और इसका केंद्रक अर्थात माध्यिकाओं का कटान बिंदु, चूँकि देखिए ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है, इसको अगर जो हम चाहें तो नाम भी रख सकते हैं। इसका नाम रख दिया डी, ई और एफ। तो इस प्रकार से ये जो डी सी और बी एफ और ए ई ये तीनों माध्यिकाएं होंगी, इसलिए ये इसका केंद्र कहलाएगा। बिंदु ओ माध्यिकाओं का कटान बिंदु अर्थात केंद्र कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि सभी संपाती हैं। कौन कौन से संपाती हैं? अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे संपाती हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो डिटेल में भी समझा के लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है इसमें कह रहा है पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है और उसके बाद ये कह रहा है कि एपी कोण ए का अर्धक है। ये जो एपी दिया हुआ है ये कोण ए का अर्धक है, ठीक है। ये रेखाखंड एपी बीसी का लंबवर्धक है या नहीं, तो चित्र खींचकर और नाप करके हमको बताना है। तो सबसे पहले चित्र खींचना भी है और नाप करके हमको बताना भी है। तो चलिए हमने सबसे पहले जो है ये एक 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने खींच ली, इसका नाम रख दिया हमने बी सी। फिर उसके बाद कुछ दूरी ले करके, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दूरी ले करके हमने सी से एक लाइन ऐसे एक चाप इधर लगा दिया और बी से एक चाप इधर लगा दिया और उसके बाद हमने इसको मिला दिया, इसको नाम रख दिया ए, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो ए हमने नाम इसका रख दिया और इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि एपी कोण ए का अर्धक है। ये जो कोण ए है उसका अर्धक है, तो कोण ए का अर्धक करके हम इसको देखते हैं। कोण अर्धक कैसे किया जाता है? हम यहाँ पर प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगाते हैं और उस चाप से इसका अर्धक बना लेते हैं। देखिए ऐसे, और एक निशान यहाँ से रख करके ऐसे लगा दिया, ऐसे, ठीक। यहाँ से इनको मिलाते हुए एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, ठीक है। अब ये जो हमें मिलेगा पॉइंट, इसको हमने लिख दिया पी। प्रश्न में यही कह रहा है। अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि ये रेखाखंड एपी, ये जो एपी रेखाखंड है ये बी सी का लंब अर्धक है या नहीं, बी सी का लंब अर्धक है कि नहीं है। लंब अर्धक का मतलब ये हुआ कि बी पी और पी सी बराबर होने चाहिए, ये नाप करके हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि बी पी और पी सी कितना है। देखिए 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी तो ठीक 3 सेंटीमीटर पे ये काट रहा है। इसका मतलब बी पी और ये सी पी या पी सी कुछ भी लिख दीजिए, सी पी ये बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है अगर जो ये 90 अंश का कोण भी होना चाहिए, चलिए देखते हैं 90 अंश के कोण पे ये काटता है कि नहीं। तो बिल्कुल ठीक 90 अंश का, ये देखिए 90 अंश का कोण ये बना रहा है।
ये कोण 90 अंश का इधर भी है इधर भी है। इसका मतलब APB कोण APB बराबर 90 अंश है। अतः हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AP BC का लंबवर्धक है। अतः AP BC का लंबवर्धक है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यास 5F से संबंधित सभी रचनाओं को समझ लिया अच्छे से। अब देखिए, जो रचना आपको समझ में नहीं आए उसको वीडियो रोक रोक करके धीरे धीरे देखिएगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, तो ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के लिए। तैयारी कर लीजिए आप लोग भी, हम लोग भी अपनी तैयारी कर लेते हैं। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।